नमस्कार, मैं पीसी सैनी। स्वागत है आप सभी का पीडीएस न्यूज चैनल पर। थोई ग्राम पंचायत श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत है, जिसमें आज भगवान श्री राम की शोभा यात्रा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ निकाली गई। लगभग 45 मिनट में हम आपको ये पूरा कवरेज दिखाएंगे। इसके एक एक पल पल कैसा इस शोभा यात्रा का बीता, वो सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास संपूर्ण भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए और समझने के लिए 45 मिनट होने चाहिए। ये 45 मिनट आपको इतना आनंद देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। शोभा यात्रा की शुरुआत पंडित देवकी नंदन शास्त्री के द्वारा भगवान श्री राम और उनके चारों भाइयों की पूजा के साथ शुरू हुई। पूजा होने के बाद निकले भगवान श्री राम नगर भ्रमण पर। तस्वीरों में आप देखिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ साथ भारत माता, दुर्गा माता, गाय माता की सजीव झांकियां भी नगर भ्रमण पर निकली। और इन संजीव झांकियों के ऊपर, या फिर मैं कहूं भगवान श्री राम के ऊपर, भगवान लक्ष्मण के ऊपर, भरत जी के ऊपर, शत्रुघ्न के ऊपर पुष्प वर्षा एक बार नहीं अनेक बार जगह जगह पर की गई। तो चलिए दिखाते हैं आपको थोई ग्राम पंचायत की भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। राम नवमी महापर्व को लेकर यह शोभा यात्रा दूसरी बार थोई में निकाली गई। भगवान श्री राम जी बैठे हैं अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ, और उनके चौकीदार बनकर बैठे हैं भगवान हनुमान जी। और ये वो लोग जो भगवान श्री राम का झंडा हाथ में लेकर चल पड़े हैं भगवान श्री राम को नगर भ्रमण करवाने के लिए। बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो बहुत ही सुंदर रखा गया है। हनुमान जी का ये दृश्य आपको देखते ही मन को भा गया होगा। ऐसे बहुत से दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। जरा आप 45 मिनट दीजिए तो सही, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिसको देखकर आपको बड़ा आनंद आएगा। यह सजीव झांकी तस्वीरों में आपको दिख रही है। हनुमान जी महाराज यहाँ पे आपको नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, जय श्री राम बोलते हुए दिख रहे हैं। और इन सबको देखते हुए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और सैकड़ों की संख्या में इस भव्य शोभा यात्रा में साथ साथ चलने वाली ये श्रद्धालु एक पहचान बन चुकी है भगवान श्री राम की शोभा यात्रा थोई पंचायत की। इसमें 7 डीजे देखने को मिले, इसमें सजीव झांकियां देखने को मिली, इसमें लोगों का जो हर्ष और उल्लास है वो देखने को मिला। और अब एक एक तस्वीरें हम झांकियों की आपको दिखाते चलते हैं। भारत माता की ये झांकी इस समय आपको दिख रही है। बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम को बड़ा बनाने के लिए पिछले लगभग 10 दिनों से एक टीम अपना 100% दे रही थी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और आयोजन सफल बना, इसके लिए तो वो सारे लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। उनको पूरा श्रेय जाता है जो मॉनिटरिंग की थी उन्होंने। पुष्प वर्षा जगह जगह पे देखने को मिलेगी। तस्वीरों में देखिए, जैसे कैमरे के सामने लोग आते हैं, उनकी नजरें मिलती हैं हमसे, हाय हेलो जय श्री श्याम बोलते हैं। जगह जगह पे पुष्प वर्षा की गई। दुर्गा माता की सवारी आपके सामने आ गई है। ये झांकी दुर्गा माता की है जो आप इस समय देख रहे हो। इसी तरह की कई झांके आपको देखने को मिलेगी। चौपड़ बाजार थोई से शुरू होती है, और चौपड़ बाजार थोई से शुरू होकर थोई के
मुख्य मार्गों से गुजरती हुई बड़ी ढाणी में प्रवेश करती हुई वापस से बस स्टैंड थोई पे पहुंचती है और उसके बाद से थोई के प्रमुख मार्ग जो है उनसे गुजरती हुई वापस से चौपड़ बाजार में आती है, जहां पर विधिवत रूप से इसका समापन होता है। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ देखना है आपको। देखे तस्वीरों में अपनों के साथ अपने जो जैसे कैमरे की नजर पड़ती है, थोड़ा सा उनका ध्यान हमारी तरफ आ जाता है। जगह जगह पे पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था देखने को मिली। शोभा यात्रा में जितने भी लोग शामिल हुए थे उनकी सेवा करते हुए जगह जगह पे पानी की स्टॉल देखने को मिली। ये सेवाएं लोगों के द्वारा, अपनों के लिए इस शोभा यात्रा में देखने को मिली। देखिए भगवान श्री राम का रथ और रथ पर बैठकर चले हैं नगर भ्रमण के लिए। देख रहे हैं भगवान श्री राम की थोई जो है वो कैसी क्या है, और ये पूरी थोई में गुजरेंगे ताकि इस पूरी थोई के अंदर, इस पूरी थोई ग्राम पंचायत में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। बिल्कुल हमारी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा का पूरा अपना 100% यहाँ पर देते हुए नजर आए, और उसी की बदौलत सुख शांति से बिल्कुल शांति पूर्वक उन्होंने इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन जो है वो सफल हो, यह आयोजन एकदम अच्छी तरीके से हो, उसके लिए अपनी सेवाएं दी। इसके लिए तो पुलिस को थैंक यू बनता है। देखिए चौपड़ बाजार से निकलती हुई ये शोभा यात्रा, और इस शोभा यात्रा में पगड़ी पहने हुए लोग, और जानकारी के लिए बता दें कि पगड़ी से याद आया शिव शक्ति साफा शेरवानी, ए हाउस ऑफ राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेसेज थोई के अंदर है शिव शक्ति साफा शेरवानी। कभी मौका मिले तो यहाँ पे जरूर आप विजिट कीजिएगा, शॉपिंग के लिए जाइएगा। उनकी तरफ से यहाँ पे ये जो साफे हैं वो बांधे गए थे, हालांकि ये पेड था, फ्री नहीं था उनकी तरफ से, लेकिन शिव शक्ति साफा शेरवानी जो है वो थोई के अंदर है। कभी आपको लगे कि आपको साफा खरीदना है, शेरवानी खरीदनी है, तो आप वहां जरूर जाइएगा। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरों पे ले आते हैं। देखिए तस्वीर सजीव झांकी की बाबा भोलेनाथ, और देखते ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वाह, इस बार तो बिल्कुल 4 चांद लगा दिए हैं थोई की इस भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में। इसकी मॉनिटरिंग करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, पल पल की खबर ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो देते रहते हैं, और इस भव्य आयोजन के पीछे उन सब का बड़ा योगदान है। और इसमें सहयोग की बात करें तो सहयोग पूरी थोई ग्राम पंचायत के लोगों के साथ साथ जो भी इन लोगों के टच में है उन सब का यहाँ पे सहयोग होता है। बिल्कुल नाचना बनता है, और जैसे ही ये शोभा यात्रा चलती है, इस शोभा यात्रा में लोग जुड़ते हैं, और लोग जो जुड़ते हैं वो नाचते हैं। नाचते इसलिए हैं क्योंकि साथ साथ डीजे इसमें बजे, और उन डीजे जो बज रहे थे उनकी जो धुन थी वो धुन इतनी प्यारी थी कि किसी से रुका नहीं गया। बिल्कुल जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर जमकर नाचे। जानकारी के लिए बता दें कि व्हाइट शर्ट में जो है ये है पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि और कांग्रेस सेवा दल अजीतगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार थोई बिल्कुल यहाँ इस शोभा यात्रा में नाचते गाते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नजर आए। बिल्कुल ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों में सेवा देते हुए लोग श्रद्धालु जो बनकर चल रहे हैं, या कहूं कि राम भक्त बनकर जो चल रहे हैं, भगवान श्री राम की इस भव्य शोभा यात्रा में जो चल रहे हैं, उनके लिए जगह जगह पर शरबत की और जलपान की व्यवस्था निःशुल्क रही। ये झांकियां अलवर के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां यहाँ देखने को मिल रही हैं, इनकी व्यवस्था भी की गई थी। मजा आपको तब आएगा जब आप पूरा देखोगे। बिल्कुल बनता है जैसे कैमरे की नजर पड़ती है, सब नाचते गाते हुए लग जाते हैं, क्योंकि भव्य शोभा यात्रा है इसलिए नाचना तो बनता है। अपने आप धुन चढ़ रही है भगवान श्री राम की। और बिल्कुल यहाँ जो तस्वीरें थी, देखे इस हनुमान जी महाराज के पास एक छोटा सा बच्चा भी शोभा यात्रा में निकल पड़ा है।
बनता है। जज्बा देखे, जुनून देखे, बच्चे से लेके बूढ़े तक इस भव्य शोभा यात्रा में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने शिरकत की। और शिरकत क्यों ना करे, आयोजन को लेकर तैयारियां ही इतनी जोरों शोरों से थी। और जब तैयारियों में दम होता है तो परिणाम जो है वो अच्छा ही मिलता है। और इसी का कारण है कि तैयारियों में दम था, तैयारियों में मन था, तैयारियों के अंदर दिल से जुड़े हुए थे, तैयारियों को पूरे शुद्ध मन से अंजाम तक दे रहे थे। इसलिए आयोजन तो बड़ा बनना ही था और भव्य तो बनना ही था और सुख शांति से तो व्यतीत होना ही था। पुष्प वर्षा जगह जगह पे जैसे ही झांकियां निकल रही थी, जैसे झांकियां आ रही थी, उनसे पहले ही जिसके दरवाजे के सामने से जा रही थी, जिसकी गली से गुजर रही थी, जिसके घर के सामने से जा रही थी, वहीं पर लोग नुक्कड़ पे अपने घरों के सामने थाली में फूल लेकर खड़े थे। और जैसे गुजरे भगवान श्री राम निकले, लक्ष्मण जी निकले, भरत जी निकले, शत्रुघ्न जी निकले, भारत माता निकली, दुर्गा माता निकली, जैसे ही लोग निकले तो उनके ऊपर फूल बरसाना शुरू। और बनता है इतना फूल बरसाना, तो पुष्प वर्षा बनती है क्योंकि आयोजन भी तो बड़ा है। और आयोजन बड़ा इसलिए है कि इसकी तैयारियां बड़े लेवल पे की गई थी, इसकी तैयारियों में जान डाली गई थी। इसकी तैयारियां जो हैं वो पूरे तन मन और धन से की, सबके सहयोग से इस आयोजन को आगे लेकर चल रहे थे। सबका सहयोग रहा, इसलिए ये भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा सफल और शांति पूर्वक हुई। अब हम आपको पूरा दिखाते हैं। ये शुरू से शुरू हुआ है, ये आगे का छोर है। अब आप देखते जाइए कि पीछे पीछे कौन आ रहा है, कौन सी झांकी आ रही है, लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, किस तरह का नजारा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबने 7 डीजे थे, सबने अपना अपना डीजे पकड़ लिया। देखिए यहाँ पे ये डीजे को डांस करवाया जा रहा है। हाँ, तो बता दें आपको कि 7 डीजे थे, सबने अपने अपने टोली बना ली और टोली बना बनाकर अपने अपने डीजे के साथ, अपने अपनी झांकी के साथ लोग जो हैं वो जुड़ते हुए चले गए। अपने अपनी झांकी, अपने अपने टोली, जैसे कि भाई ये डीजे है और डीजे में भी देखिए किसी में भगवान श्री भजन चल रहे थे, किसी में रिमिक्स भजन था, तो किसी में स्लो भजन था, तो किसी में मारवाड़ी भजन था। सबने अपने अपने हिसाब से अपना अपना डीजे पकड़ के और उसके पीछे अपने अपनी टोली लेके चल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब एक पंचायत लेवल पर ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें सभी लोग इस तरह से शुद्ध मन से, वचन से और कर्म से जब उसमें जुड़ते हैं और जब ऐसे आयोजन को कवरेज करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। ऐसा मौका हमें दूसरी बार मिला थोई पंचायत में, और वो इसलिए मिला कि थोई पंचायत के जो लोग हैं वो इस आयोजन को पूरे दिल और मन से कर रहे हैं। तैयारियां भी दिल से थी, और तैयारियां जब किसी काम की दिल से होती हैं तो परिणाम तो बहुत ही दिल को खुश करने वाला होता ही है। देखते जाइए आप तस्वीरों में देखते जाइए कि किस तरह से निकल रहे हैं। अब यहाँ से ये अंबेडकर कॉलोनी से गुजर रहा है, और अंबेडकर कॉलोनी से जैसे निकलेगा तो आगे स्टेट हाईवे 13 पर ये जो भव्य शोभा यात्रा है ये वहाँ पे जाके मिलेगी, वहाँ चढ़ेगी, और उस रोड का जो नज़ारा होगा वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आगे ये बड़ी ढाणी में प्रवेश करेगी, फिर वापस से स्टेट हाईवे 13 पर निकलेगी। बहुत कुछ आपको दिखाने वाले हैं। देखिए मैं जिस टोली की बात कर रहा था, अब इस डीजे के पीछे इस हिसाब के, और जैसे कैमरे की नजर पड़ती है, हाय हेलो, हमें अपनी हाजिरी देकर बता रहे हैं कि भाई हम भी हैं, तो बिल्कुल आप भी हो, तो आप भी कवरेज में हो। बड़ा आनंद वाला ये पल और बड़ा ही मन को अच्छा देने वाला। 2:15 बजे शुरू हुई थी शोभा यात्रा, जो शाम को भगवान श्री राम की आरती तक ये चली। उसके बाद आतिशबाजी, बहुत कुछ दिखाना आपको बाकी है। पुलिस के जवान, महिला कांस्टेबल भी यहाँ मौजूद रही, पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद रहे, एसएचओ भी यहाँ मौजूद रहे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था उनके द्वारा की गई। किसी तरह का कोई भी ऐसा पल नहीं आया। भगवान श्री राम की कृपा देखिए कितनी बरसी है। पहली बार जब भव्य शोभा यात्रा निकली थी तब भी भगवान की कृपा इतनी बरसी थी कि सुख शांति से, वो कहते ना
कील का भी खुरका नहीं हुआ। तो उसी तरह से सुख शांति से, बहुत ही आराम से वो शोभा यात्रा संपन्न हुई थी। और ऐसा ही इस बार बिल्कुल प्यार से, सुख शांति से, हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, कील का ही खुरका नहीं हुआ बात करूं तो ये सब क्यों है? क्योंकि आयोजन जब इतना पवित्र हो, आयोजन में जब मन साफ होता है और आयोजन को लेकर जब दिल से कोई तार जुड़ता है तो भगवान इसी तरह से राजी होते हैं और इसी तरह से भव्य शोभा यात्रा जो है उसका आयोजन होता है। बिल्कुल कैमरे की नजर पड़ते ही अपना हाई अटेंशन दिखाते हैं, हम भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। 45 मिनट की ये खबर है। सोच रहा था कि इसको मैं छोटी करूं, लेकिन जब ये तस्वीरें मैंने देखी तो मन ही नहीं किया कि कौन सा पार्ट कट करें, कितनी तस्वीरें लें। मैं कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज इसलिए हो गया मैं कि सच कहूं तो मन ही नहीं किया कि किसका काटे, कहां तक का वीडियो लें, इसको 10 मिनट की बनाएं या 20 मिनट की बनाएं। मैंने सोचा कि काफी लंबी हो जाएगी, देखना कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन मेरा जो दिल है वो नहीं माना और मेरे को लगा कि हाँ, जितना कवरेज करके लाए हैं वो पूरा का पूरा डालना है। इसलिए खबर लंबी है, लेकिन इसमें वो सारे पल हैं जहां पर आपको आपकी उपस्थिति भी दिखेगी। प्रयास हमने पूरा किया है कि किसी का भी कोई वीडियो जो है वो कट ना हो। कोशिश पूरी थी कि सबको दिखाने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया, लेकिन अगर यहाँ आप रह भी गए हो तो कोई नहीं, भगवान के दरबार में आपकी हाजिरी लग चुकी है। क्यों लग चुकी है? क्योंकि आप उनकी इस भव्य शोभा यात्रा में इतने शांति से और इतने डिसिप्लिन से, अनुशासन से आप चले हो, तो भगवान वैसे ही खुश हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ, ये जो बाहर के कलाकार आए हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पे कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया, नृत्य हो रहा इनके द्वारा। अब देखिए यहाँ थोड़ा इनकी कला का आनंद आपको दिलाते हैं। देखिए किस तरह से मुंह से आग के गुब्बारे और शरीर से ये किस तरह से राख को निकाल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। हम स्टेट हाईवे 13 पर अब ये भव्य शोभा यात्रा चढ़ चुकी है। ये सीन जो आप देख रहे हो ये स्टेट हाईवे 13 का है, जो न्यू मार्केट के अंदर इस जो है वहाँ अंबेडकर कॉलोनी से आकर वहां पर ये चढ़ी है। बिल्कुल यहाँ पर बाहरी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। आगे हम आपको दिखाएंगे, एक आगे स्टेज लगाकर भी प्रस्तुतियां इनके द्वारा दी गई थी। वहां भगवान शंकर जी नाचे, वहां हनुमान जी नाचे, और उनके साथ साथ देखिए किस तरह से जटाओं में से निकाल रहे हैं राख, और इनको कैमरों में भी कैद कर रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा में जो भक्त लोग उपस्थित हुए हैं वो यहाँ मुंह से आग निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन चलिए आपको आगे दिखा देते हैं। स्टेट हाईवे पर मॉनिटरिंग करते हुए, ट्रैफिक को दूर करते हुए, अपनी भूमिका यहाँ पर निभाते हुए, आप देखें तस्वीरों में जो अनिल कुमार थोई हैं वो बिल्कुल अपनी पूरा 100% यहाँ देते हुए हमें दिख रहे हैं। और ये तस्वीरें इस भव्य शोभा यात्रा की, और इसमें जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए जैसे कैमरा इनके ऊपर जाता है तो कैमरे को देखते ही बच्चों के बारे में बात करेंगे। देखिए ई रिक्शा भी यहाँ देखने को मिला, जिसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जय श्री राम, देखिए जय श्री राम बोल रहे हैं। हमने इनकी ओरिजिनल आवाज को म्यूट कर रखा है। भगवान श्री राम का ये भव्य रथ, और इस भव्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ, और इनके द्वारा किया जा रहा है नगर भ्रमण। ये नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं, देख रहे हैं, पूरे गांव में घूम रहे हैं, पूरे गांव का नजारा ये देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि कहीं पर ऐसी शांति तो नहीं है। निश्चित रूप से आज भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ, दुर्गा माता अपने सिंह की सवारी के साथ, भारत माता भी अपनी सवारी के साथ जब इस क्षेत्र में भ्रमण किया है, तो जहां जहां उनकी नजरें पड़ी है, निश्चित रूप से यहाँ समृद्धि जो है वो आने वाली है। तस्वीरें भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा की, बहुत ही प्यारा दृश्य। देखिए बच्चे जो हैं वो भी पीछे ना रहे,
बोले कि हम भी इस शोभा यात्रा में हिस्सा बनेंगे। जहां तक पैदल चला गया वहां तक पैदल चले। जैसे ही उनके पांव भर गए तब वो उनको जो भी साधन मिला, जो भी व्हीकल मिला, उस पर बैठ गए। और स्टेट हाईवे है, इस कारण से यहाँ पे पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई भी यहाँ दुर्घटना ना हो। भगवान श्री राम खुद इसमें विराजमान थे। ये तस्वीरें में आप जो व्हाइट पैंट है ये मैं हूँ, और व्हाइट शर्ट वाले जो हैं ये प्रधान जी हैं। हमने भी थोड़ा सा अपने आप को दिखाने की कोशिश की है और आगे आपको दिखाएंगे वो पल जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है। और वो पल कौन से हैं वो आपको बता देते हैं कि जैसे ही सैनीपुरा में प्रवेश करेगी और प्रवेश करते ही वहां पर जो कार्यक्रम हुआ था वो कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। उससे पहले दिखा दें आपको कि इस भव्य शोभा यात्रा को लेकर जो आयोजन करता है, हालांकि ऐसी कोई कमेटी इसकी बनी नहीं हुई है, एक ग्रुप बना रखा, उस ग्रुप में ही सूचना डाली जाती थी और सब ने इस आयोजन को लेकर बड़ी तैयारी की थी। और इन शोभा यात्राओं को जिसके भी घर के सामने से गुजर रहा है वो देख रहे हैं। ये श्री राम भाई जो कि इस भव्य शोभा यात्रा की काफी सराहना कर रहे हैं, उनको देखते ही बन रहा था। और उन्होंने कहा भी था कि भव्य शोभा यात्रा जब यहाँ से गुजरेगी तो निश्चित रूप से उनके दर्शन करके लोगों को काफी स्मृति मिलेगी। भट्टाई स्टैंड सैनीपुरा, जहां पर श्री आदर्श रामलीला परिषद बड़ी ढाणी, भट्टाई स्टैंड सैनीपुरा जो श्री आदर्श रामलीला परिषद है, उनके अध्यक्ष शंकरलाल सैनी की तरफ से भी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई। श्री श्याम एंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं वो, उनके द्वारा यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई है। और श्रद्धालुओं के लिए, जो इस भव्य शोभा यात्रा में जो भक्त हैं, उनके लिए जगह जगह पे भी इस तरह के आयोजन किए गए हैं। हम जिनके नाम जानते हैं उनका नाम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका नाम हमें नहीं पता है वो ये ना समझे कि हमारा नाम नहीं बोला जा रहा है। जिनका नाम हमें जानते हैं या याद है या जिनको हम जानते हैं उनका नाम का हम उच्चारण जरूर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भव्य यात्रा है, भगवान श्री राम की ये भव्य शोभा यात्रा है और इसमें आप शरीक हुए, आप इसमें सम्मिलित हुए, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये भट्टाई स्टैंड से अब प्रवेश कर रही है बड़ी ढाणी के अंदर। भगवान श्री राम का रथ जो है अब आएगा और इस भट्टाई स्टैंड से प्रवेश करेगा बड़ी ढाणी के अंदर, और फिर बड़ी ढाणी का भ्रमण करने के बाद वापस से स्टेट हाईवे 13 होई में निकलेगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ जो एक्टिविटी हुई है वो हम आपको दिखा देते हैं शोभा यात्रा को लेकर। और भट्टाई स्टैंड के ऊपर ये कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था, और उस कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हुए, यहाँ आनंद लेते हुए, और जैसे कैमरा के उनकी तस्वीरें उनको पता चल रहा है कैमरा हमारी तरफ है, तो वहां पर वो अपने अटेंशन देते हुए। एक जानकारी इस बीच में बताऊंगा कि ये डोली डेली वाटर सप्लायर है, इसके डायरेक्टर जो है ये तस्वीर में आप देख रहे हो ये है मनोज कुमार मीणा, और कांवट के रहने वाले हैं, नीम का थाना बाईपास कांवट, वहां इनका ये प्लांट है। ये हर आयोजन में इनकी तरफ से ये निःशुल्क होता है। ये बात मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ इसी भव्य शोभा यात्रा के लिए नहीं, ऐसे कोई भी शादी के कार्यक्रम होते हैं, जो गरीब परिवार के जो लोग होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर ये कहते हैं कि पानी यहाँ से आप ले जा सकते हो, ले जाने का आपका काम रहेगा, वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये ऐसे आयोजन जो होते हैं उनमें इनकी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क होता है। इनको किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इनको जैसे पता चल जाता है तो ये भेजते हैं। और इनका नाम का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि किसी भी गरीब परिवार की बच्ची की शादी होती है, उनके घर में कोई ऐसा फंक्शन होता है, तो वहां पर ये बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ पर्सनली मेरी तरफ से कि इनके द्वारा इस तरह के आयोजन में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। भगवान श्री राम का मुखड़ा आपके सामने बिल्कुल चमक रहा है, क्योंकि नगर भ्रमण पर हैं, इनके साथ लक्ष्मण जी हैं और इनके साथ हनुमान जी भी हैं, और बग्गी पे विराजमान होकर, अपने रथ पर विराजमान होकर चल पड़े हैं नगर भ्रमण के लिए। अपनों की गोद में अपने भी इस भव्य शोभा यात्रा में ये छोटे छोटे बच्चे, जिनको देखकर बिल्कुल जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। जब ऐसे आयोजन में से छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं भागीदारी करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। पुलिस प्रशासन की तारीफ यहाँ करनी होगी, पूरी शांति पूर्वक
और आराम से बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे खुद भक्तों की सेवा के लिए ही आज भगवान श्री राम ने इनको यहाँ भेज रखा है। और बिल्कुल एकदम शालीन तरीके से इनकी व्यवस्था काफी अच्छी रही। जैसे भगवान श्री राम का रथ सैनिपुरा में प्रवेश करता है तो पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाती है। पुष्प वर्षा तो जगह जगह पे, जिसके भी घर के सामने से भगवान श्री राम का रथ गुजरा, ये झांकियां गुजरी, वहीं पर ये सब पुष्प वर्षा जो है वो की गई है, देखने को मिली है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हाय हेलो करते हुए, और तस्वीरों में वो लोग दिख रहे हैं जो कि इस भव्य शोभा यात्रा में अपना योगदान सम्मिलित होकर दे रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी काफी रही और उनका भी 100% यहाँ योगदान ये रहा कि घर के काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन शोभा यात्रा में जरूर पहुंचे हैं। ये बड़ी ढाणी का जो भट्टा स्टैंड है वहां पर स्टेज लगाया गया था और इसी स्टेज के ऊपर ये प्रस्तुतियां देते हुए अलवर से बुलाए हुए कलाकार जो इस भव्य शोभा यात्रा को और भी भव्य बनाने के लिए और भी आनंदित बनाने के लिए आपको दिख रहे हैं। तस्वीरें भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा, द्वितीय भव्य शोभा यात्रा पिछले साल भी यहाँ थोई के अंदर निकाली गई थी और इस बार भी यहाँ थोई के अंदर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन बड़ा ही सफलतापूर्वक चला। बाहरी कलाकारों को इस बार बुलाया गया, पिछली बार बाहरी कलाकार नहीं थे। और ये तस्वीरें देखिए, इन कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने के लिए यहाँ एकदम देखिए, आप तस्वीरों में देखिए, बिल्कुल शालीन तरीके से ये होती है शोभा यात्रा, ये होते हैं भगवान के प्रति दिल में प्यार। और देखिए आराम से, बिल्कुल किसी तरह की कोई हाय हुल्ला नहीं और बड़े ही मधुर मधुर मुस्कान के साथ इस भव्य शोभा यात्रा को देखते हुए भट्टा स्टैंड के ऊपर जहां सामने वो कार्यक्रम चल रहा था, बाहरी कलाकारों के द्वारा वो झांकियां दिखाई जा रही हैं और उन्हीं को वहां नीचे भी लोग बैठे हैं और यहाँ बाहर जो डंडा है उसके ऊपर खड़े हैं और अपने अपने मोबाइलों में इस कार्यक्रम को, इस भव्य शोभा यात्रा को कैद कर रहे हैं। तो देखिए एक बार, आप किसी तरह का कोई भी यहाँ पर अनडिसिप्लिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस भव्य शोभा यात्रा की, थोई की जो भव्य शोभा यात्रा है, इसका सबसे बड़ा जो खासियत है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अनुशासन। बिल्कुल राम भक्त बनकर एकदम चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलेगी, मुंह पे श्री राम देखने को मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कैमरे की नजर इनके ऊपर पड़ती है या ये इनको पता चलता है कि हाँ अब कैमरा हमारी तरफ है, तो निश्चित रूप से मुंह से या तो श्री राम या हाय हेलो जय सिया राम। आयोजन बड़ा है क्योंकि तैयारियां इसकी बड़ी थी और जो तैयारियां थी उनमें बिल्कुल जान डाली थी और जान डाली थी, बिल्कुल दिल से उन तैयारियों में जुटे हुए थे, जिसके कारण से ये आयोजन जो है वो इतना बड़ा बना है। कम से कम 10 दिन पहले इसकी तैयारियां करने लग जाते हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात एक करते हैं, तब जाके इस तरह के बड़े आयोजन, भव्य आयोजन, एक पंचायत लेवल का आयोजन जिसमें हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, उसको कर पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत टेंशन होती है। लेकिन थोई पंचायत की ये शोभा यात्रा पिछले वर्ष भी इसी तरह से निकाली गई थी और इस वर्ष भी निकाली गई है। दोनों वर्ष दोनों बार बिल्कुल शांत तरीके से। और पता है ये शांत तरीके से क्यों निकलती है? क्योंकि इसकी तैयारी जो होती है, उस तैयारी का जो आधार होता है वो बड़ा होता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, किस तरह से इसकी तैयारियां करनी है, किस तरह से इसकी रूपरेखा बनानी है, इसका रूट चार्ट क्या रहेगा, इसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, इसमें क्या क्या अपने को इवेंट करना है, इसमें किस तरह से कौन सी झांकी को कितने नंबर पे रखना है, कहां से शुरू करना है, कहां क्या व्यवस्था होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, किसके सहयोग से होगा, किसको कहां पर जिम्मेदारी देनी है, किसकी जिम्मेदारी को कितने आगे रखना है,
ये सब बातों को लेकर जो इनकी तैयारी होती है, इनकी जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था ही, वो तैयारियां ही ऐसी हैं जिनके कारण ये शांतिपूर्वक ये भव्य शोभा यात्रा होती है। देखिए कितना क्यूट सा छोटा सा बच्चा ये भी भगवान श्री राम की इस भव्य शोभा यात्रा पहुंचा है। भगवान श्री राम के दीवाने देखिए आप तस्वीरों में जेसीबी के ऊपर खड़े हैं और जय श्री राम बोल रहे हैं। इनके मुख पे भी जय श्री राम, जैसे इनको पता चला कैमरा हम पर है तो बोलने लगे जय श्री राम। ये पगड़ी से एक याद आया, फिर से बता दूं, शिव शक्ति साफा शेरवानी थोई के अंदर है, जरूर विजिट कीजिएगा। सरपंच थोई के राम प्रकाश सैनी अगुवाई बड़ी रानी के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, आगे आगे चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आइए चलिए। और अच्छा लगता है जैसे ऐसे भव्य आयोजन हो और भव्य आयोजन के अंदर इस तरह से जनप्रतिनिधि अपना 100% देते हैं और उनके साथ साथ एक पूरा कारवा चलता है तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। घबराए नहीं, अभी 30 मिनट का ही आपका ये जो है 31 मिनट का ही कवरेज हमने आपको दिखाया है। अभी 14 मिनट आपको और देखना है, क्योंकि 14 मिनट में जो आगे आएगा वो भी तो आपको दिखाना है, क्योंकि आगे जो अभी इसमें जो तस्वीरें या जो दृश्य आपको दिखेंगे वो दृश्य बड़े वो होंगे जिनको देखकर आपको लगेगा कि हाँ ये कब हुआ, हमारा ध्यान कहाँ था। तो वो सब आपको बता रहे ना, उस समय तो आप नाचने में व्यस्त थे, जय श्री राम बोलने में आप मस्त थे। कैसी क्या निकली भव्य शोभा यात्रा वो तो अभी आपको दिखेगी ना, अब आप इसमें देखोगे तब। घरों के बाहर जैसे गुजरती है तो आराम से इस भव्य शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। तस्वीरें बड़ी रानी की चल रही हैं। देखिए हम आपको वो भी दिखाएंगे, जैसे कैमरा जैसे जो नृत्य दिख आएगा तब मैं दिखाऊंगा आपको कि जैसे कैमरे की नजर पड़ती है तो कितनी एनर्जी आ जाती है। जो नृत्य कर रहे हैं लोग, जो नाच रहे हैं, उनको आने दीजिए वो सीन, तब आपको दिखाता हूँ। उससे पहले घोड़ी पे बैठकर चल रहे हैं भरत शत्रुघ्न, और ये दृश्य अभी बड़ी रानी का ही चल रहा है। बड़ी रानी के बाद हम आपको वापस से थोड़ी लेके चलेंगे। चाट रूट चौपड़ बाजार से होता हुआ अंबेडकर कॉलोनी से स्टेट हाईवे 13 आया, फिर रोड भट्टा स्टैंड से सैनीपुरा, और सैनीपुरा से वापस थोई गया था। महिलाओं की संख्या भी काफी देखने को मिली इसमें, और पूरा नगर भ्रमण जो था वो बड़ा ही शानदार और जानदार था। शानदार इसलिए था कि भगवान श्री राम जो है वो खुद राजी क्यों थे, क्योंकि तैयारियां बड़ी थी। फिर एक वही बात कहूंगा कि तैयारियां कैसी थी, तैयारियां दिल से थी और बड़ी थी, इसलिए भव्य आयोजन कैसा था, बहुत ही प्यारा था। तस्वीरें बड़ी रानी की चल रही हैं। भगवान श्री राम का रथ जैसे ही गुजर रहा है, भगवान राम को यहाँ कैमरे में कैद कर रहे हैं। गांव वाले उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उनको आगे की तरह कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भगवान श्री राम जी आप अपनी कृपा बनाए रखना। पूरी झांकियां हमने दिखाई हैं और हर झांकी के साथ डीजे है। 7 डीजे इसमें रखे गए थे ताकि भीड़ जो है, जो लोग जो हैं, वो किसी भी तरीके से ऐसे ना हो, उनको ऐसे महसूस ना हो कि हमें जो है टोली में जो है वो डीजे ना मिला। इसलिए अपनों के साथ अंगुली पकड़े हुए छोटे बच्चों को जब देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अभी से ई रिक्शा में, अब जो ई रिक्शा था जिसमें बच्चा पार्टी बैठी हुई थी, अब बड़े बैठ गए हैं। और ये देखे दोनों पगड़ी, और इन दोनों पगड़ियों के बीच में जो चेहरा है इन मासूम से बच्चों का, कितना प्यारा, कितना अच्छा है। पुष्प वर्षा के लिए फिर से खड़े हैं लोग, क्योंकि मैं बता रहा था कि जहां जहां से ये गुजरी है वहां वहां पुष्प वर्षा बिखरी है। और जैसे कैमरे की नजर पड़ती है, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, बड़े हो, सब अपना अभिवादन कहते हैं कि हाँ भाई हम भी हैं। टेंशन बोलते अपनी हाजिरी उपस्थित करवाते हैं। 10 मिनट की खबर और बची है और उस 10 मिनट में हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले ये तस्वीर जो है वो दुर्गा माता की आपके सामने आ गई है, और बिल्कुल बनता है सर, आपकी स्माइल बनती है, क्योंकि आयोजन जो है वो बहुत बड़ा है
और बड़ा आयोजन बिल्कुल आपकी ये एक्टिविटी भी बनती है सर, क्योंकि आप लोगों ने काफी मेहनत की है इस कार्यक्रम को, इस भव्य शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए। अपनों की गोद में भी बच्चे यहाँ पहुंचे हैं इस भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए। जैसे ही कैमरे की नजर पड़ती है, हाँ इसमें प्रसाद वितरण भी किया गया। झांकी के आगे जो सबसे आगे झांकी है, सबसे आगे झांकी दुर्गा माता की है, और उससे आगे प्रसाद का वितरण भी यहाँ किया जा रहा है। देखिए ये मतलब बहुत सहयोग, अब क्या बताएं, छोटा छोटा सहयोग से लेके बड़े बड़े सहयोग तक यहाँ है। यहाँ पे जो ध्वजा है, ध्वज जो है उसको फहराया जा रहा है। देखिए ये कला भी जो है, ये बजरंग दल के जो हैं उनके द्वारा ये इसी में, इस भव्य शोभा यात्रा में हर वर्ष एक ये पल निकाला जाता है। और यहाँ इस भव्य शोभा यात्रा में बजरंग दल के द्वारा भगवा इसी तरह से फहराया जाता है। देखिए इनका अलग होता है। इसको अभी मैं हालांकि इसके बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन जो चल रहा है वो आपके सामने चल रहा है और आपको दिख रहा है किस तरह से इनका कोड होता है कि इसको किस तरह से एक सम्मान दिया जाना चाहिए, किस तरह से इसको लहराया जाता है। अब देखिए सिमट गया है, इसको मतलब घुमा कर ही समेटा जाता है और अब इसको वापस से अनफोल्ड किया जाता है। तो ये जो एक्टिविटी जो है, ये बजरंग दल जो है थोई का, उसके द्वारा यहाँ किया जाता है और हर बार होता है। पिछली बार भी इनके द्वारा ये कार्यक्रम में रखा गया था और इस बार भी ये रखा गया है। बिल्कुल जी, जय श्री राम। ये जैसे तस्वीर आई आपके सामने और उसमें बोला गया है जय श्री राम, तो हमने भी जवाब दिया है जय श्री राम। इसमें बाइक भी सम्मिलित हुई थी इस भव्य शोभा यात्रा में, जिसके पास जो व्हीकल था वो लेके आए थे और काफी संख्या में लोग जो हैं इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। तन मन धन से भी सहयोग किया है। अभिवादन यहाँ पे देखिए सरपंच जी थोई के राम प्रकाश जी, और तस्वीरों में अब आपको दिख रहे हैं। और सब जैसे कैमरे का अभिवादन, कैमरे की नजर पड़ती है तो अपनी हाजिरी सब लगाते हैं कि भाई हाँ हम हैं, तो हम भी कहते हैं कि आप हो, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब उस समय आप लोगों को नहीं पता चला होगा कि ये शोभा यात्रा किस तरह से निकली है और इसमें क्या क्या हुआ, कौन सी झांकियां थी, क्योंकि उस समय सिर्फ आप नाचने में और जय श्री राम बोलने में मस्त हो रहे थे, इसलिए हमने आपके लिए ये किया है। बिल्कुल ये देखिए बल्ले बल्ले यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधान अनिल कुमार थोई, जो कि जनप्रतिनिधि हैं यहाँ थोई से, और ये ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं जितकर से कांग्रेस सेवा दल के। देखिए बिल्कुल इतने राम में हो गए, भक्ति में डूब गए, भव्य शोभा यात्रा में बिल्कुल जमकर। आहा क्या बात है प्रधान जी, मजा आ गया। ये तस्वीर को तो हमने चला गया है, ये तस्वीर सबसे अच्छी तस्वीरों में से एक है जिसमें आप कर रहे हो। उत्कर्ष मैथ पॉइंट के जो ओनर और जो लाइब्रेरी है वहां पर भी जल व्यवस्था की गई। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार सैनी है, अनिल जी सर जो हैं। उत्कर्ष लाइब्रेरी इन्होंने यहाँ बना रखी है, उसके सामने इन जल व्यवस्था जो है वो रखी गई थी शोभा यात्रा के लिए। फिर से तस्वीरें उस भव्य शोभा यात्रा की जो इस समय बड़ी रानी से गुजर रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आयोजन बड़ा आयोजन इसलिए है, हम बार बार आपको कह रहे हैं, एक बार फिर से कहेंगे, क्योंकि बार बार मन कर रहा है कि इतने बड़े आयोजन को इतने शांतिपूर्वक तरीके से और इतने लोगों को एक साथ लेकर चलना, जिसमें साथ साथ डीजे एक साथ चलना, जिसमें झांके एक साथ चलना। अब इन्होंने हमें भी बुला लिया, हमने भी थोड़ा सा हमारा जो है दिखाया है आपको। ये बैग जो है वो आप देख सकते हो, मैं हूँ और मेरे साथ प्रधान जी हैं। तो मैं आपको बता रहा था ये बात कि इतना बड़ा आयोजन को लेकर मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि बड़ा आयोजन, सफल आयोजन, इसके पीछे जो तैयारियां हैं उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इतने बड़ा आयोजन को करवाना कोई चुटकियों का काम नहीं है। एक डीजे जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो एक डीजे होता है, उससे पहले इन बच्चों की मस्ती आपको दिखा दो। देखिए जैसे कैमरे की नजर पड़ी, जमकर जंपिंग करने लगे, नाचने लगे। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो एक डीजे होता है तो उसमें ही कितनी माथापच्ची हो जाती है, लेकिन यहाँ तो 7-7 डीजे, 5-5 झांकियां और उन हजारों की संख्या में लोग। तस्वीर में अब आपको दिख रहे हैं थोई के पूर्व सरपंच रूढ़ाराम सैनी और पूर्व वार्ड पंच शंकरलाल सैनी। तो जैसे मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि एक शादी के अंदर जाते हैं, एक डीजे होता है, तभी ही कितनी माथापच्ची हो जाती है। लेकिन इस भव्य शोभा यात्रा में 7-7 डीजे, 5-5 झांकियां, हजारों की संख्या में लोग
फिर भी इतनी शांति और सफल आयोजन कैसे होता है, इसका श्रेय उन सब लोगों को जाता है जो इस भव्य आयोजन की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर प्लानिंग करते हैं, हर बात को धरातल पर लेकर आते हैं, हर विचार को परखते हैं, जांचते हैं और उसके बाद उसको काम में लेते हैं। इसलिए ये होई ग्राम पंचायत का ये भव्य आयोजन भगवान श्री राम की शोभा यात्रा बड़े ही शांति पूर्वक और आनंद के साथ सफल होती है। इसका आयोजन जो है वो बड़े स्तर पर किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सब रुचि लेते हैं, बच्चे से लेके और बूढ़े तक, 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग तक सब इसमें अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और जिस काम में 100% होता है वो काम हमेशा अच्छा होता है। विनोद कुमार सैनी, जिन्हें पान वाले के नाम से जाना जाता है, उनकी तरफ से भी इस भव्य शोभा यात्रा में उपस्थित लोगों के लिए मैंगो शेक की व्यवस्था की गई थी। आम का जूस उनके द्वारा पिलाया गया। जिसको जहां पर जितना और जैसा मौका मिला इस भव्य शोभा यात्रा में अपना सहयोग करने का, वो सब किया है। किसी ने तन का सहयोग किया, तो किसी ने मन से सहयोग किया, तो किसी ने धन से सहयोग किया, किसी ने तन मन धन तीनों से सहयोग किया। तभी तो ये आयोजन जो है होई ग्राम पंचायत का पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गन्ने के जूस की व्यवस्था भी यहाँ देखने को मिली इस भव्य शोभा यात्रा में। गुजरने वाले लोगों के लिए गन्ने का जूस, उसका भी यहाँ पर वितरण बड़े ही जय श्री राम के साथ किया गया। ये तस्वीर सबसे प्यारी तस्वीर, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई, बड़ा संदेश देती है, बहुत प्यारी तस्वीर है। उसके बाद ये ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टर ट्रॉली में इन बच्चों की टोली, और उसके बाद पहुंची है भव्य शोभा यात्रा वापस से मंदिर, जहां से शुरू हुई थी वहीं पर वापस आ गई है। सुबह आरती के साथ शुरू हुई, अब आरती के साथ ही समापन हो रहा है। पंडित देवकी नंदन शास्त्री, रामपुरा थोई निवासी, उनके सानिध्य में भगवान की आरती यहाँ करके शुरुआत हुई थी इस भव्य शोभा यात्रा की, और उन्हीं के सानिध्य में अब उनकी आरती के साथ ही समापन किया जा रहा है। चौपड़ बाजार में एक कार्यक्रम किया गया था बाहरी कलाकारों के द्वारा, वो हमने इस खबर में वो वीडियो नहीं चलाया है, उसके लिए हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा आयोजन भी था और उसमें कलाएं भी थी। हमने सोचा कि फिर काफी बड़ा बन जाएगा। सभी ने भगवान श्री राम की आरती यहाँ उतारी है और उसके बाद आतिशबाजी भी हुई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप भगवान श्री राम की आरती का आनंद देखिए, और आरती के साथ इस द्वितीय भव्य भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का समापन हुआ। दूसरा वर्ष था, दूसरी बार थोई ग्राम पंचायत में शांतिपूर्वक सफल हुई। उम्मीद करते इस पूरी टीम से ही, इसके आयोजन की जो पूरी टीम है उनसे उम्मीद करते हैं कि अगली बार भी हमें कवरेज का मौका देगी। तो देखिए आतिशबाजी, और उसके बाद आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हमने जो मेहनत की है आज पूरे दिन से, वो मेहनत जो है वो सफल हो सके, उसका परिणाम हमें मिल सके। जय श्री राम, धन्यवाद।